पुराने जमाने में दाई माँ ऐसे बताती थी, बेटा है या बेटी। क्या सच में सही होता था इनका तुक्का? बेटा होगा या बेटी कैसे पाटा चलेगा? जैसे ही एक औरत को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो सबसे पहले तो वो खुशी से फूले नहीं समाती है, और इसके बाद उसके मन में ख्याल आता है कि उसके बेटा होगा या बेटी। गर्भवती होने के बाद शायद हर किसी के मन में ये सवाल आता होगा कि बेटा होगा या बेटी। प्रेग्नेंट होने के बाद हर महिला सबसे पहले यही चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, माँ को हो या न हो। लेकिन परिवार के सदस्यों के मन में जरूर ये सवाल आता है कि लड़का होगा या लड़की। भारत में जन्म से पहले बच्चे के लिंग के बारे में बताना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ तरीके और संकेत ऐसे हैं जो बताते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की। पुराने जमाने में जब दाई माँ डिलीवरी करवाती थी, तब वो इन्हीं तरीकों से बताती थी कि बेटा होगा या बेटी। पुराने जमाने में दाई माँ ऐसे बताती थी, बेटा है या बेटी। क्या सच में सही होता था इनका तुक्का? महिला के गर्भवती होने पर ये शुरुआती बदलाव होता है। बच्चे का लिंग बताने के दाई माँ भी औरतों की स्किन को ही देखती थी। अगर स्किन ड्राई हो रही है तो बेटा माना जाता है, और ऑयली स्किन हो तो बेटी होगी। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में अगर स्किन पर एक्ने हो जाए तो इसे बेटी होने का संकेत माना जाता है। माना जाता है कि बेटी होने पर स्किन। कहा जाता है कि जब पेट में लड़का हो तो माँ का चेहरा चमकने लगता है। गर्भावस्था में चेहरे पर चमक आने को प्रेगनेंसी ग्लो कहते हैं। पुराने जमाने में दाई माँ प्रेग्नेंट महिला के चेहरे की चमक देखकर ही बताती थी कि उनके बेटा होगा या बेटी। बेबी के जेंडर के बारे में पता करने का सबसे कॉमन टेस्ट बालों का टेक्सचर भी है। कहा जाता है कि अगर माँ के बाल प्रेगनेंसी में घने हो जाएं, तो इसका मतलब है कि लड़का होगा। वहीं अगर बाल पतले हो जाएं और बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे तो समझ लें कि बेटी होने वाली है। प्रेग्नेंट महिला का प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने का मतलब है कि लड़की होगी, लेकिन अगर सिर्फ पेट का आकार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बेटा होगा। अगर प्रेगनेंसी में आपके पैर बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा ठंडे हो रहे हैं, तो इससे आप समझ सकती हैं कि बेटा होने वाला है। वहीं पैरों के तापमान में कोई बदलाव न आने का मतलब हो सकता है कि बेटी होगी। पैरों के साइज में बदलाव आने का संबंध भी बेबी के जेंडर से बताया जाता है। अगर पैर का आकार लगभग दोगुना हो जाए तो इसे बेटा होने का संकेत माना जाता है। वहीं अगर इसमें कोई बदलाव न आए तो कहते हैं बेटी। जिन महिलाओं को थोड़ी देर के लिए सिरदर्द हो तो ये बेटे का संकेत होता है। प्रेग्नेंट महिला की स्लीपिंग पोजीशन से भी बेबी का जेंडर पता चल सकता है। यदि प्रेग्नेंट महिला दाईं करवट ज्यादा लेटती है तो बेटा होगा, और अगर बाईं करवट लेटती है तो बेटी होगी। नोट: प्रेगनेंसी में इस तरह के बदलावों और लक्षणों के आधार पर पेट में पल रहे शिशु के लिंग का पता लगाने की बात को विज्ञान अपनी सहमति नहीं देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन संकेतों से जाना जाए कि पेट में लड़का है या लड़की। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।